दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पिछली बार मैंने एक सीरीज शुरू किया है श्री मेहर बाबा के ऊपर और आपको बताया था कि किस प्रकार वो एक बहुत बड़े अवतार हैं जो उन्होंने खुद कहा था। आज मैं उसी के आगे आपको बताता हूँ और आपको एक वेबसाइट के बारे में भी बताता हूँ जो मेहर बाबा के अनुयायी रादर वो चलाते हैं। इसका नाम है अवतार मेहर बाबा ट्रस्ट.org। वहीं पे इनकी ब्रीफ एक बायोग्राफी दी हुई है। मैं उसी से आपको कुछ कड़ियाँ जोड़ रहा हूँ जो मुख्य रूप से मुझे लगती है आपको जानना चाहिए, जिसमें आपको आप में से जिसको भी इसमें इंटरेस्ट है। तो कहते हैं कि 1921 1921 ही वॉज बॉर्न इन February 1894 एंड बाई 1921 he got established as a perfect master here on earth। पृथ्वी पे 25 साल में 94 से लेकर 1921 के दरमियान जो भी हुआ, उसके बाद अब उनकी स्थिति ऐसी बन गई जहाँ से वो अवतार या सदगुरु के रूप में अपने को महसूस करते थे। ध्यान दीजिएगा, अवतार और सदगुरु में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, जो मेहर बाबा खुद ही कहते थे अवतार अगर अकेला काम कर सकता है तो वही अपने काम को 5 सदगुरुओं में बांट देता है, तो वो सदगुरु बन जाते हैं और वो उसी का काम करते हैं। ये जैसे जैसे आप में से जो भी निराकार को समझ पाता है वो शायद इसको समझ पाएगा या अपने आप धीमे धीमे आपकी समझ बढ़ेगी। तो 1921 में जब ये इस्टेब्लिश हो गए एज सदगुरु, उस अवस्था में तो इन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्य करना शुरू किया। 1925 में मेहर बाबा ने एक बड़ा ही अजीब सा, उस जमाने के लिए उन्होंने एक कमिटमेंट दिया कि अब वो बात नहीं करेंगे, टोटली साइलेंस में रहेंगे। और क्या उन्होंने कहा कि साइलेंस बहुत जरूरी है, और अगले 40 साल तक कहते हैं लोग कि वो साइलेंस में ही थे, उन्होंने बात नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा साइलेंस बहुत जरूरी है। वो ये स्पिरिचुअल साइलेंस है, ये मौन मुख का मौन नहीं है सिर्फ, वो अंदर उनका मानसिक मौन भी था। और वो उनका कहना था बहुत जरूरी था ये उस समय की सामाजिक परिस्थितियों में आध्यात्मिक कार्यों के लिए। उनका कहना था जो अवतार आते हैं वो आध्यात्मिक कार्य उनका होता है एनर्जी को रीअरेंज करना। ये सृष्टि में सब कुछ एनर्जी है, अगर आपकी बॉडी, हमारी बॉडी, सबकी एनर्जी है, हमारे विचार भी एनर्जी हैं। तो इनको रीअरेंज करना, क्योंकि समय समय पे, जिसको आपने श्री कृष्ण जी ने गीता में बोला कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी धर्म का नाश होगा तो मैं आऊँगा। तो वो जो धर्म का नाश कैसे होता है, जब आपके विचार और आपकी भावनाएं अपवित्र होती हैं। और अपवित्र क्या होती हैं, जब हम अपने बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं, तो समाज में फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता है सबके लिए। तो ऐसे समय में वो आकर के फिर से ऐसा कार्य कराते हैं जिससे कि लोगों के अंदर फिर दया, सहिष्णुता, क्षमा, ये सारी चीज़ें जागती हैं। तो वो पॉजिटिव एनर्जी फिर ज़्यादा निकलती है और नेगेटिव को बैलेंस करती है। नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा रहेंगे। तो 1925 से उन्होंने साइलेंस में जाना शुरू किया और उन्होंने किसी से बात करना बंद कर दिया। वो सिर्फ एक अल्फ़ाबेट लेते थे और उसके जो अल्फाज होते हैं ना, अल्फ़ाबेट से एक बोर्ड लेकर के उसके थ्रू वो बताया करते थे। किसी का क्वेश्चन आया तो आंसर वैसे देते थे। और उनके साथ जो आए थे, कहते हैं कि जो अवतार के साथ आते हैं वो बहुत ही एडवांस सोल होते हैं, वो उसको फटाफट ट्रांसलेट करके अपने मुख से बताते थे कि इसका ये आंसर है। एंड कैन यू इमेजिन, एक जो बुक पढ़ता हूँ बड़ी फेमस है उनकी, गॉड स्पीक्स, कभी आप लीजिएगा अगर आपको रियली इंटरेस्ट है सब समझने में, स्पेशली अगर आप सनातन की बात करते हैं कि क्या है ये सारा खेल। सनातन का खेल ही है संस्कारों का खेल, पुनर्जन्म का खेल। ये उन्होंने बड़ा अच्छा वहाँ से व्यक्त किया। और जब आप पढ़ेंगे गॉड स्पीक्स तो आपको लगेगा जो हमारा फिजिक्स है वो उसी ज्ञान से निकला है, पराविज्ञान से ही ये सारे ज्ञान हमारे निकले हैं। फिजिक्स में हम वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, इनकी बात करते हैं, कलर की बात करते हैं, जो ये सारी चीज़ें ही वहाँ मिक्स हैं। आत्मा का ऑरा जो है वो फ्रीक्वेंसी और कलर द्वारा ही ड्रिवन होता है। तो आपको बड़ा मज़ा आएगा जब इन ज्ञान को आप पढ़ेंगे कलेक्टिवली। अगर आपकी ग्रास्पिंग पावर इतनी बढ़ गई है तो आप इनको बड़ा अच्छे से आप समझ पाओगे कि किस प्रकार उन्होंने विभिन्न चीज़ों को व्यक्त किया है। मेहर बाबा उसके बाद 1931 से उन्होंने वेस्ट का ट्रैवल कंप्लीट किया। वो डिटेल आप पढ़िएगा तो आपको हैरानी होगी। उन्होंने में गए, वो आपके क्या कहते हैं, ईरान में गए, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में गए, और उनको समझना आपके लिए मुश्किल होगा। वो खुद कहते थे अवतारों का कार्य आप नहीं समझ सकते हो। जैसे किसी एक घटना में आप पढ़ेंगे कि उन्होंने बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया, उस पर कुछ काम कराया, अचानक बोले चलो यहाँ से काम नहीं है, छोड़ दो गड्ढा ऐसे ही। तो उनके अनुयायियों का अगर आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे वो कितने परप्लेक्स रहा करते थे।
बट उनका कहना था तुम हमारा काम कभी नहीं समझ पाओगे। और मेरा अपना मानना है, चूंकि ये एनर्जी का खेल था, एनर्जी को रीअरेंज करना है या जैसे भी उनका था, तो ऑब्वियसली वो समझना मुश्किल होता है क्योंकि वो हमें दिखता नहीं है। मेहर बाबा ने जब शरीर छोड़ा उस समय था दिवस 31 जनवरी 1969। 31 जनवरी 1969 को उनकी मृत्यु हुई। सो कॉल्ड, अगर आप मृत्यु कहते हैं, जिसे हम कहते हैं उन्होंने शरीर को त्यागा। उनकी समाधि आज भी वहीं पर है, मेहराबाद, अहमदनगर से करीब 120 किलोमीटर दूर, शायद ये पुणे से है, अहमदनगर के नज़दीक है। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो बड़ा ही सुंदर सा, अभी तक मैं गया नहीं हूँ लेकिन मैं उनको देखता रहता हूँ, बड़ा ही सुंदर सा उनका एक समाधि सेंटर बना हुआ है। मैं भी कहता था कि जब मैं अमेरिका गया, मैंने कहा वो लोग बड़े विशेष लोग हैं, हमें लगता है कि वो ऐसे ही है, ये है वो है कल्चर, बट उनके अंदर जो फाउंडेशन है, जो हमारे योगानंदा जी, विवेकानंदा जी वगैरह ने दिया, और उनके अपने भी ग्रोथ रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ इंडिया ने दिया, तो वो बड़े ही एडवांस सोल्स हैं। और अगर आज आप देखोगे तो अमेरिका बहुत ही अच्छे ढंग से ड्राइव कर रहा है बहुत सारी चीज़ें, उस प्रकार के सोल ही लेकिन उसको समझ पाएंगे जो उस फ्रीक्वेंसी में है। एक मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, नेक्स्ट लेवल सोल, कभी आप भी देखिएगा, नेक्स्ट लेवल सोल, बड़े ही बेहतरीन उसमें आते हैं लोग। और उन्होंने साइंस के थ्रू वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, इन चीज़ों के थ्रू उन्हीं गॉड की या उन्हीं निराकार परमात्मा की या उसी साइंस की बात की है। तो ये थी मेहर बाबा की कहानी। 31 से 37 वो वहाँ पे चले गए, वेस्ट में उन्होंने बहुत सारा काम किया। 37 से लेके 49 तक, ये थोड़ा आपको हैरानी होगी, जिज्ञासा भी होगी, और थोड़ा सा आप अपने आप पे सोचिएगा भी। 37 से लेके 49 तक मेहर बाबा ने काम किया मस्त पर। मस्त क्या थे? इंग्लिश में उन्हें कहते हैं गॉड इंटॉक्सिकेटेड। उनका कहना था, बहुत सारे जो आप भी देखते होंगे पागल टाइप के लोग पड़े होते हैं, गंदे में पड़े हुए हैं, कंबल ओढ़े हुए हैं, गलियों के सड़क पे पड़े हुए हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे, उन्होंने कहा कि वो गॉड इंटॉक्सिकेटेड है, उनका माइंड गॉड में फंस गया है, वो ढंग से वहां तक नहीं पहुंच पाए, किसी वजह से उनको जो भी जॉल्ट मिला तो उनका माइंड उसमें अटक गया। अब उस ब्लिस में वो इतना खुश हैं कि उनको अपने शरीर का ध्यान रखने की फुर्सत नहीं है। वो उनकी मजबूरी बन गई, क्योंकि उनका ध्यान शरीर पे नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान उस परम आनंद में चला गया है। तो 37 से लेकर 49 तक, क्या आप बिलीव करेंगे, वो जगह जगह इंडिया में हर जहां भी गए वहां से बोलते थे, मस्त को ढूंढते थे, क्योंकि उनके अंदर आंतरिक शक्ति थी। तो गॉड इंटॉक्सिकेटेड सोल्स को ढूंढते थे, अपने अनुयायियों को भेजते थे कि उसको ले आओ। लाने के बाद उनका पैर धुलते थे, पैर पे अपना सिर रखते थे, बहुत सारा वीडियो आप देखेंगे, और बोलते थे मैं उनको ब्लेस करता हूँ, वो मेरे को ब्लेस करते हैं, यही हमारा तरीका है। क्योंकि उनका कहना होता था कि हम सब में एक ही परमात्मा है, तो जब मैं अगर किसी से ब्लेसिंग ले रहा हूँ तो एक तरह से मैं दे ही रहा हूँ। वो आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। कई मस्त ऐसे होते थे जिनका वो लैट्रिन किया हुआ कपड़े भी धुलते थे जा करके, और वो एकदम दुखी हो जाते थे कि बाबा ये आप क्या कर रहे हैं, हमारा आप ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो करते थे। शायद वो बहुतों को एग्जाम्पल भी देते थे जो उनके अनुयायी होते हैं, जो निराकार से या जो कहते हैं आध्यात्मिक दुनिया से उनके साथ आए। तो 37 से 49 तक, कैन यू इमेजिन, 12 साल तक उन्होंने ये सारा काम किया। फिर उसके आगे की कहानी है, और उसके आगे उन्होंने जब लास्ट में आए 54 के आसपास या अराउंड 1960 सेट किया है अवतार। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, उनके खिलाफ भी बहुत सारी चीज़ें बोली भी गई, कुछ वेस्टर्नर्स ने भी बोला, बट उनका कहना था कि अवतार आते हैं तो ऐसे साथ शुरू में ऐसा ही होता है, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि उनकी समझ नहीं डेवलप होती है उस समय। बोले लगभग 100 साल के बाद इन्हीं अवतार की फिर पूजा की जाती है, जैसे आज हम श्री राम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। और उनका कहना था हर चीज़ टाइम के अनुसार होती है। तो उनकी अगर जीवन भी आप देखोगे, समय समय पे चीज़ें हुई हैं। मुझे याद आता है, कहीं मैंने पढ़ा था कि श्री राम से लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो भगवान हैं, रावण को मार कर ये काम खत्म करिए, तो हंसने लगे। बोले ऐसा नहीं होता है, जब आप समय काल में आए हो तो इस समय काल में हर चीज़ समय के अनुसार होती है। तो ये मेहर बाबा की कहानी थी। मेहर बाबा क्यों बोले जाते थे? क्योंकि इंग्लिश में उन्हें लोगों ने बोला कंपैशनेट फादर, तो कंपैशनेट फादर के नाम पे उनको हिंदी में मेहर बाबा कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अगला, पिछली बार हमने कुछ उनके बारे में आपको बताया, और आज उनके बारे में हमने आपको और भी बताया। इसके बाद मैं मेहर बाबा के बारे में और इसलिए नहीं बात करना चाहूँगा कि मैंने इतना इंटरेस्ट शायद आप में क्रिएट किया है कि आप खुद जाइए,
गूगल्स पे डालिए, उनके वेबसाइट पे जाइए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैंने सोचा है कि अगली बार आपको कुछ ऐसे ज्ञान ले आऊँगा जो मेहर बाबा ने दिया। बहुत ही एडवांस ज्ञान नहीं, शुरुआती ज्ञान से आपको बताऊंगा, क्योंकि मेहर बाबा का जो ज्ञान था वो बड़ा ही सामाजिक ज्ञान था। अध्यात्म को अपने जीवन में कैसे उतारो, इन्होंने ये ज्ञान ज़्यादा दिया। जैसे हमारे गीता में आप पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें वो जीवन में उतारने के लिए हैं, लेकिन अभी जो मुझे लगता है कि उसको जीवन में उतारा नहीं जाता, क्योंकि जिस ढंग से वो बताया जाता है शायद उसको जीवन में उतारने की क्षमता नहीं रह गई उन शब्दों को। हालांकि जो भी चीज़ अवतार ने कभी बोला है उसके शब्दों में वो वाइब्रेशन होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सार्वजनिक हो गया है। अगर आप मेहर बाबा के ज्ञान को पढ़ेंगे तो ये साक्षात अपने जीवन में उतारने की चीज़ है, क्योंकि उन्होंने माइंड के बारे में बात किया, उन्होंने अवेयरनेस, उन्होंने कॉन्शियसनेस के बारे में बात की, उन्होंने मैटर के बारे में बात की। तो चीज़ों को आज के हिसाब से, आज के लैंग्वेज में उन्होंने हमको प्रेषित किया। उसमें से हम कितना ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, ये आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है। बट मेरा मानना है कि वेस्टर्न समाज को इसका बहुत ही लाभ मिला, उनमें से बहुत लोग बहुत ही आगे बढ़ गए। तो मैं इसी से ख़त्म करता हूँ आज का ये एपिसोड। फिर अगली बार मिलूँगा, तब तक के लिए जय मेहर बाबा।